हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं आपका होस्ट कोमल नाटा। दोस्तों, हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी कि साहो, प्रभास की साहो, तेलुगु, तमिल और हिंदी की ट्राइलिंगुअल साहो पोस्टपोन हो गई है। 15 अगस्त की जगह अब वो 30 अगस्त को रिलीज होगी। तो सबसे पहले जब ये पोस्टपोनमेंट की न्यूज आई, जब लोगों को पता चला कि रिलीज ऑफ साहो हैज बीन पोस्टपोन्ड बाय 2 वीक्स, लोगों का यह सोचना था कि साहो के प्रोड्यूसर्स ने पोस्टपोन कर दी है फिल्म को क्योंकि वो मिशन मंगल और बाटला हाउस के साथ रिलीज होने वाली थी। जी हां, 15 अगस्त को 3 फिल्में शेड्यूल थी रिलीज के लिए, साहो, मिशन मंगल और बाटला हाउस। लेकिन सून द प्रोड्यूसर्स क्लैरिफाइड कि पोस्टपोन इसलिए हुई है क्योंकि उनके विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स में ज्यादा समय लग रहा है। जितना उन्होंने सोचा उससे कई ज्यादा दिन लगेंगे। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दिस फिल्म इज हाई ऑन विजुअल इफेक्ट्स एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स। मैं यहां पर आपको बता दूं, ये 300 करोड़ से अधिक के बजट में बन रही है। तो ऐसा नहीं है कि मिशन मंगल और बाटला हाउस से साहो के प्रोड्यूसर्स डर गए इसलिए उन्होंने पोस्टपोन कर दी इस फिल्म की रिलीज, बट बिकॉज दे जेन्युइनली नीडेड मोर टाइम टू कंप्लीट द फिल्म। अब इससे आप ये समझ गए होंगे कि पहले 3 फिल्म एक दिन रिलीज होने वाली थी। फिल्म इंडस्ट्री में 2 इज कंपनी एंड 3 इज अ क्राउड, ये कहावत बहुत अच्छे से लागू होती है। और इसलिए जनरली बड़े फिल्मों के प्रोड्यूसर्स वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि उनकी फिल्म या तो सोलो आए या फिर कोई फेस्टिव ओकेजन हो या नेशनल हॉलिडे हो या कोई पब्लिक हॉलिडे हो। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, 2 अक्टूबर। तो इन सब ओकेजन्स पर ज्यादा से ज्यादा 2 बड़ी फिल्में आए तो ठीक माना जाता है। 2 से ज्यादा आए तो ऐसे लगता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, बिकॉज आखिर 2 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूसर्स रिलीज करें तो दे आर प्लेइंग विद फायर, बिकॉज ईच फिल्म इज गोइंग टू कट इनटू द अदर्स कलेक्शंस। तो ये तो बात अच्छी हो गई कि साहो खुद ब खुद आगे हट गई। लेकिन आज हम इस फीचर में ये इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे आपको कि रिलीज डेट कितना मायने रखती है। तो दोस्तों, साहो तो खुद ब खुद पोस्टपोन हो गई, लेकिन साहो, मिशन मंगल और बाटला हाउस के केस से आपने ये तो वहां भी लिया होगा कि एक रिलीज या रिलीज डेट फिल्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो चुकी है। अब पहले की बात यह है कि प्रोड्यूसर्स, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स सिर्फ ये जानकारी रखने की कोशिश करते थे कि इस पर्टिकुलर फ्राइडे को कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है। जब उनकी रिलीज तय करने का वक्त आता था तो दे यूज्ड टू बी वेरी पर्टिकुलर कि इस फ्राइडे को कौन सी रिलीज हो रही है, इस फ्राइडे को कौन सी नहीं हो रही है, जनवरी में कौन सी है, फरवरी में कौन सी है, मार्च में कौन सी है। दे यूज्ड टू प्लान देयर रिलीजेस अकॉर्डिंग टू द रिलीजेस ऑफ कॉम्पिटिटिव फिल्म्स। लेकिन अब केवल बॉलीवुड फिल्मों का कॉम्पिटिशन नहीं है, हॉलीवुड की फिल्में भी कॉम्पिटिशन बन गई है। आप तो जानते हैं आजकल हॉलीवुड फिल्मों का बिजनेस कभी कभी तो बॉलीवुड की फिल्मों से ज्यादा होने लगा है। Why? In the first half of 2019 itself, the highest grossing film is a Hollywood film, Avengers Endgame. Of course, हम अंग्रेजी, हिंदी डब, तमिल डब, तेलुगु डब सब वर्जन्स की बात कर रहे हैं, लेकिन Avengers Endgame का बिजनेस has been more than the highest grossing हिंदी films, that is कबीर सिंह and after that उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इसलिए अब हॉलीवुड की फिल्मों से डरना पड़ता है और इसका शाइनिंग एग्जाम्पल है अर्जुन पटियाला का केस। अर्जुन पटियाला पहले तो अप्रैल में इसकी रिलीज फिक्स हुई थी, उसके बाद सडनली दिनेश विजन ने एक दिन अनाउंस किया कि वो 19 जुलाई को अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। उस वक्त 19 जुलाई को 2 फिल्में ऑलरेडी तय थी, 2 फिल्में ऑलरेडी अनाउंस थी फॉर रिलीज। एक तो थी सनी देओल के बेटे की लॉन्च पैड पल पल दिल के पास, और दूसरी थी द लायन किंग, हॉलीवुड की फिल्म द लायन किंग। ट्रेड में सवाल उठने लगे कि दिनेश विजन ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो अपनी अर्जुन पटियाला को अप्रैल से पोस्टपोन करके 19 जुलाई को ही रिलीज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि 19 जुलाई को पल पल दिल के पास रिलीज होने वाली थी। पल पल दिल के पास स्टारिंग सनी देओल सन करण देओल, पल पल दिल के पास इंट्रोड्यूसिंग धर्मेंद्र's ग्रैंडसन करण देओल। और इसलिए क्योंकि ये इतनी बड़ी फिल्म फैमिली का बेटा है, जाहिर सी बात है कि इस फिल्म की रिलीज बड़े ही फैन फेयर के साथ होने वाली थी। लेकिन देखते ही देखते पल पल दिल के पास पोस्टपोन हो गई। इट्स नाउ गोइंग टू रिलीज इन सितंबर। ऑब्वियसली आप कारण भी जानते हैं, सनी देओल जिन्होंने जनरल इलेक्शंस लड़े एंड जीत कर आए गुरदासपुर से, ही गॉट बिजी विद द इलेक्शनियरिंग, इलेक्शन कैंपेनिंग एंड द इलेक्शंस देमसेल्व्स, और इसलिए
उनको जो शूटिंग करनी बाकी थी उसका वक्त नहीं मिला। खैर, जब पल पल दिल के पास पोस्टपोन हुई, उसकी रिलीज पोस्टपोन हुई, तो लोगों ने सोचा यार दिनेश विजन ने तो काम बढ़िया किया, उन्होंने 19 जुलाई की रिलीज अनाउंस करके बहुत ही अच्छा काम किया, बिकॉज पल पल दिल के पास तो आगे हट गई है। अब केवल और केवल अर्जुन पटियाला रिलीज होने वाली है 19 जुलाई को। लेकिन देखते ही देखते दिनेश विजन 19 जुलाई की तारीख से हट गए एंड ही अनाउंस्ड हिज रिलीज, रीशेड्यूल्ड हिज रिलीज फॉर 26 जुलाई। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 19 जुलाई को द लायन किंग आने वाली थी। ऑफ कोर्स पहले भी जब उन्होंने अप्रैल से जुलाई अपनी फिल्म पोस्टपोन की थी, तब भी 19 जुलाई को द लायन किंग और पल पल दिल के पास की रिलीज शेड्यूल थे। लेकिन जब पल पल दिल के पास पोस्टपोन हुई, उसके 1-2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद दिनेश विजन को ऐसा लगा कि ही इज गोइंग टू कमिट अ ब्लंडर बाय गेटिंग हिज फिल्म इन डायरेक्ट ऑपोजिशन टू द लायन किंग। कहने का मतलब है कि उन्हें एहसास हुआ कि हॉलीवुड से अब डरने का वक्त आ गया है। एंड 19 जुलाई को जो द लायन किंग रिलीज हुई, आई थिंक दिनेश विजन डिड द राइटेस्ट थिंग टू पोस्टपोन हिज फिल्म बाय 1 वीक, क्योंकि द लायन किंग की शुरुआत बहुत ही बढ़िया थी और उसके बाद सैटरडे को कलेक्शंस इतने बढ़ गए, संडे को भी इतने बढ़ गए कि हो सकता है वी हैव नॉट सीन अर्जुन पटियाला, दिस इज नॉट टू कमेंट ऑन इट्स मेरिट्स और ऑन इट्स वर्थ, लेकिन द लायन किंग वुड हैव प्रूवन टू बी अ फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन फॉर दिनेश विजन्स अर्जुन पटियाला। कहने का मतलब है दिस एग्जाम्पल वी हैव गिवन टू अंडरलाइन कि अब हॉलीवुड की फिल्मों से भी डर लगता है। जैसे सोनाक्षी कहती ना, उनके लैंग्वेज में अगर हम कहें दबंग के डायलॉग को रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट करें तो बॉलीवुड से डर नहीं लगता है बाबूजी, अब तो हॉलीवुड से डर लगता है, बिकॉज हॉलीवुड हैज बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फॉर बॉलीवुड फिल्म्स। एक और रिलीज ड्रामा जो हाल ही में अनफोल्ड हुआ वो था मेंटल है क्या, विच इज नाउ जजमेंटल है क्या। उस समय मेंटल है क्या टाइटल था, तो जजमेंटल है क्या और सुपर 30 का। अगर आप भूल चुके, आपको याद दिला दूं कि सुपर 30 26 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। सडनली एक दिन एकता कपूर, जो कि जजमेंटल है क्या की प्रोड्यूसर है, उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी फिल्म जजमेंटल है क्या 26 जुलाई को रिलीज होगी। एंड ऑब्वियसली सबकी जबानें चलने लग गई, सबने कहा यह तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत का आमना सामना वापस 26 जुलाई को होगा। आप सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन और कंगना रनौत ने वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू किया था एंड दैट वेंट ऑन फॉर मंथ्स टुगेदर। इनफैक्ट आज भी यादें ताजा है और इसलिए ऋतिक रोशन को लगा कि मैं 26 जुलाई को जजमेंटल है क्या के साथ ना आऊं तो बेहतर है, क्योंकि अदरवाइज द फोकस विल शिफ्ट फ्रॉम द टू फिल्म्स एंड इट विल बिकम अगेन अ वॉर बिटवीन ऋतिक रोशन एंड कंगना रनौत। और इसलिए ऋतिक रोशन ने तुरंत अनाउंस किया कि अब हम हमारी सुपर 30 को 26 जुलाई को रिलीज नहीं करेंगे। एंड वेरी सून इट वॉज अनाउंस्ड कि बजाय कि सुपर 30 पोस्टपोन हो जाए, हम उसे प्रीपोन कर रहे हैं, हम 12 जुलाई को आ रहे हैं, विच इज अ फैक्ट बिकॉज 12 जुलाई को यह फिल्म रिलीज हुई। लेकिन प्रॉब्लम, क्योंकि एकता कपूर की दूसरी फिल्म जबरिया जोड़ी 12 जुलाई को रिलीज होने वाली थी। यानी एकता कपूर ने ऋतिक रोशन स्टारर सुपर 30 की रिलीज डेट ले ली, तो फिर ऋतिक रोशन ने एकता कपूर की जबरिया जोड़ी की रिलीज डेट ले ली। ऑब्वियसली सुपर 30 में ऋतिक रोशन एंड जबरिया जोड़ी में सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड परिणीति चोपड़ा। तुरंत एकता कपूर ने अनाउंस कर दिया कि हम हमारी जबरिया जोड़ी 12 जुलाई के बजाय 2 अगस्त को लेकर आएंगे। ऑब्वियसली ऋतिक रोशन वुड हैव प्रूवन टू बी अ फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन टू जबरिया जोड़ी। अब ऋतिक रोशन की सुपर 30 एंड कंगना रनौत और राजकुमार राव की जजमेंटल है क्या, इन दोनों फिल्मों में ऑफकोर्स ऋतिक रोशन का पलड़ा ज्यादा भारी था, प्योरली as far as opening is concerned, because Hrithik Roshan is a far bigger star than Kangana Ranaut and Rajkumar Rao as far as initial of a film is concerned. लेकिन ऋतिक रोशन जजमेंटल है क्या कि ऑपोजिशन से डर कर नहीं, बट ताकि ये मीडिया में वापस बातें ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने अपनी रिलीज चेंज कर दी। एनीवे, जबरिया जोड़ी हैड टू बी पुश्ड फ्रॉम 12 जुलाई टू 2 अगस्त को आएगी। सिमिलरली खानदानी शफाखाना, वो भी 26 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब वो एक हफ्ते बाद 2 अगस्त को आएगी। कहने का मतलब है कि खानदानी शफाखाना का ऑपोजिशन या तो जजमेंटल है क्या हो सकता था,
या फिर जबरिया जोड़ी। दे ऑप्टेड टू कम ऑपोजिट जबरिया जोड़ी रादर देन जजमेंटल है क्या। तो इस प्रकार का ये मेरी गो राउंड जो है, रिलीज मेरी गो राउंड हम ट्रेड में कहते हैं, ये चलते रहता है। आपको याद होगा, नॉट वेरी लॉन्ग बैक भारत वॉज रिलीज्ड ऑन अ वेडनेसडे, ईद के दिन, जस्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द ईद हॉलीडे। ईद पर सलमान खान की फिल्में जब रिलीज होती हैं, आप और हम सब जानते हैं कि तहलका मच जाता है बॉक्स ऑफिस पर एंड सलमान खान के अनगिनत फैंस के मन में भी। और इसलिए टू टेक एडवांटेज ऑफ द ईद हॉलीडे, आप जानते हैं यूजुअल डे फॉर रिलीज ऑफ न्यू फिल्म्स इज फ्राइडे, लेकिन सलमान खान ने अपनी भारत को वेंसडे को रिलीज किया क्योंकि उन्हें पता था कि ईद या तो वेंसडे या थर्सडे को होगी, सो दे डिड नॉट वांट टू लूज आउट ऑन द एडवांटेज ऑफ द ईद हॉलीडे। ऑफ कोर्स ईद भी वेंसडे को ही डिक्लेयर हो गई और इसलिए पूरा एडवांटेज ईद का एंड अगले दिन, ईद के अगले दिन का भारत को मिला। वैसे ही करण जौहर रिलीज्ड हिज कलंक 2 days बिफोर द शेड्यूल्ड डे, यानी फ्राइडे के दिन के बजाय वेंसडे को कलंक रिलीज हुई, अगेन टू टेक एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल हॉलीडे, पार्शियल हॉलीडे। महावीर जयंती की छुट्टी थी 17 अप्रैल को और 17 अप्रैल को बजाय के 19 अप्रैल को 17 अप्रैल को कलंक रिलीज हो गई। अब आप कहेंगे कि पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले के जमाने में कोई ऐसे दिवाली या होली या क्रिसमस या ईद या नेशनल हॉलीडेज के पीछे इस तरह नहीं भागता था। जब भी फिल्म कंप्लीट होती थी, रेडी फॉर रिलीज होती थी, रिलीज अनाउंस कर दी जाती थी। तो आज ऐसी क्या बात हो गई है? आज क्यों लोग छुट्टियों के पीछे या छुट्टियों के वीकेंड के पीछे इस तरह पागल हुए हैं? देयर इज अ बिग रीजन फॉर इट। पहले के जमाने में बहुत लिमिटेड रिलीज हुआ करती थी। फॉर इंस्टेंस, बॉम्बे सिटी एंड सबर्ब्स की अगर हम बात करें, मुंबई सिटी एंड सबर्ब्स में केवल 20, 22, 25 सिनेमा घर में रिलीज होती है एक फिल्म, लेकिन अब एवरी सिंगल मल्टीप्लेक्स में लगती है फिल्म, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में लगती है फिल्म, और मुंबई सिटी एंड सबर्ब्स में हो सकता है 90 एंड 100 सिनेमाज में एक फिल्म रिलीज हो। उसी तरह पहले के जमाने में सिर्फ ए क्लास सेंटर्स जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा, जयपुर, जोधपुर, अमरावती, गुड़गांव, इन जगहों पर फर्स्ट वीक में रिलीज होती, प्रीमियर रिलीज में रिलीज होती। उसके बाद धीरे धीरे छोटे शहरों में और फिर गांवों में फिल्में जाती। कहने का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया एक ही दिन रिलीज नहीं होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है? आजकल अ फिल्म हिट्स द स्क्रीन्स ऑन द सेम डे, यानी पूरे इंडिया में, चाहे वो ए क्लास सेंटर्स हो या बी क्लास सेंटर्स हो या सी क्लास सेंटर्स हो या छोटे विलेजेस हो, सभी जगहों पर मोर और लेस प्रीमियर रिलीज के दिन ही रिलीज होती है हर फिल्म, एंड ये विदाउट एक्सेप्शन वाली बात है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पहला वीकेंड ही जितना बटोरना है फिल्म को उतना बटोर ले, क्योंकि उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ जब फैल जाता है कुछ भी नहीं होता है। अगर नेगेटिव पब्लिसिटी फिल्म की होती है, अगर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती है, तो फिर पहले हफ्ते में ही कलेक्शंस एकदम बैठ जाते हैं एंड प्रोड्यूसर्स का भारी नुकसान हो जाता है। कहने का मतलब है अब फर्स्ट वीकेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, और क्योंकि फर्स्ट वीकेंड इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए रिलीज डेट भी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। या तो कोई छुट्टी वाला वीकेंड हो तो मजा आ जाए, या फिर सोलो वीकेंड मिल जाए, तो उससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती है। सो एवरी प्रोड्यूसर इज एमिंग आइदर फॉर अ हॉलीडे वीकेंड या फिर अ वीकेंड और अ वीक, फर्स्ट वीक विदाउट द ऑपोजिशन ऑफ एनी बिग फिल्म। दोस्तों, आपने एक और बात नोट की होगी, साल के कई फ्राइडेज इस प्रकार के भी आते हैं जहां पर कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होती है, लेकिन उस हफ्ते, उस फ्राइडे को 2, 3, 4, 5, 6 और 7 छोटी फिल्में भी रिलीज होती है। अब आप ये सोचते होंगे कि ये सारे छोटे फिल्म प्रोड्यूसर्स एक साथ आकर क्या साबित करना चाहते हैं? एक्चुअली साबित कुछ नहीं करना चाहते हैं, दे हैव नो अदर ऑप्शन, क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। कहने का मतलब है कि अगर वो किसी बड़ी फिल्म या फिल्म्स के ऑपोजिशन में उसी फ्राइडे को आए तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है। What are they left with? The only option is जिस हफ्ते कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है उस हफ्ते आए, ताकि एटलीस्ट कोई बड़ी फिल्म का ऑपोजिशन हमें फेस नहीं करना पड़े। छोटी फिल्में कितनी भी हो, ऑपोजिशन, छोटी फिल्मों का ऑपोजिशन अपने आप में होता है, एंड देयरफॉर कभी कभी 5, 6 और 7 फिल्में भी एक फ्राइडे को, छोटी फिल्में एक फ्राइडे को नसीब होती है। तो दैट इज द होल
ड्रामा ऑफ रिलीज। एक्चुअली रिलीज प्लान करना कोई मामूली बात नहीं रहा है। फिल्म बनाना मुश्किल है, फिल्म के लिए फाइनेंस रेज करना मुश्किल है, फिल्म को रिलीज करना एंड प्रमोट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आजकल प्रमोशन भी इस प्रकार के होने लगे हैं कि आपका दिमाग काम नहीं करता है। पहले के जमाने में 60s, 70s एंड 80s में कोई स्टार, कोई टेलीविजन चैनल भी नहीं था, कोई स्टार बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते थे। रेडियो में एक आध जगह उनके इंटरव्यूज आ गए एंड प्रिंट मीडिया में एक दो इंटरव्यूज पढ़ने को मिल गए। दैट वाज ऑल। टुडे यू सी द स्टार्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स प्रमोटिंग देयर फिल्म लाइक नोबडीज बिजनेस। इस प्रकार से प्रमोशन होता है, ऑल बिकॉज पहला वीकेंड और पहला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज पहला वीकेंड और पहला सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिलीज डेट प्लान करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही सिग्निफिकेंस होल्ड करता है और उतना ही मुश्किल हो गया है। अब साल के खत्म होते होते दबंग 3 और ब्रह्मास्त्र, यानी सलमान खान की दबंग 3 और करण जौहर की ब्रह्मास्त्र स्टारिंग अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, बोथ दीज फिल्म्स वर अनाउंस फॉर रिलीज। 20 दिसंबर को दोनों फिल्मों ने अनाउंस कर लिया, ऐलान कर लिया कि हम आ रहे हैं। इट वॉज एनीबडीज गेस कि क्रिसमस का वीक क्यों ना हो, दो इतनी बड़ी फिल्में नहीं आ सकती है। दबंग 3 बिकॉज इट्स अ फ्रेंचाइज फिल्म एंड दबंग 2 बोथ वर हिट्स। And after all, Dabangg 3 stars Salman Khan, one of the biggest superstars we have in our present times. And Brahmastra इसलिए बड़ी थी because it is easily going to be the most expensive Hindi film ever made to date. तो दोनों बड़ी फिल्में एक साथ नहीं आएगी, ऐसा तय था। और देखते ही देखते करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि उनकी फिल्म 2019 की जगह अब 2020 में आएगी। कहने का मतलब है कि दी ग्रैंड क्लैश of Brahmastra with Dabangg 3 or of Dabangg 3 with Brahmastra was averted because दोनों ने ये सोचा होगा कि बेवकूफ़ी हो जाएगी अगर एक ही वीक में दो इतनी बड़ी फिल्में आती है। मैंने पहले भी कहा कि कोई फेस्टिव वीक हो या नेशनल हॉलिडे वाला वीकेंड हो तो इट मेक्स सेंस टू गेट 2 फिल्म्स, लेकिन ये दोनों फिल्में इतनी बड़ी फिल्म है एंड दबंग इज अ प्रूवन फ्रेंचाइज, इसलिए Karan Johar moved his Brahmastra from 20th December 2019 to 2020. अब 2020 में वो कब आती है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मीडिया भी इन बातों को बहुत प्ले अप करती है। किसी एक प्रोड्यूसर ने एक डेट अनाउंस की, किसी दूसरी प्रोड्यूसर ने वापस डेट अनाउंस की और वही डेट अनाउंस की, तो मीडिया को मजा मिल जाता है कि इसका सामना इसके साथ होगा। बट ट्रेड के लोग जानते हैं कि कितने भी अनाउंसमेंट्स आ जाए, जैसे रिलीज डेट और भी करीब आती रहेगी, 1 person विल हैव टू शिफ्ट, बिकॉज कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता है कि उनकी फिल्म किसी दूसरे प्रोड्यूसर की बड़ी फिल्म के साथ आए। जैसे लास्ट ईयर की बात कर लो, जनवरी में पद्मावत और पैडमैन दोनों एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज के करीब आते ही संजय लीला भंसाली और अक्षय कुमार मिले। दे सैट डाउन एंड रियलाइज्ड कि इट वाज फ्यूटाइल टू ब्रिंग द 2 फिल्म्स टुगेदर। अक्षय कुमार ने ग्रेस बताया बाय पोस्टपोनिंग हिज पैडमैन, और इसलिए पद्मावत सोलो रिलीज हुई। यानी प्रोड्यूसर्स भी जानते हैं कि इट मेक्स मोर सेंस टू रिलीज 1 बिग फिल्म एट अ टाइम। एक फ्राइडे को एक ही बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो सबके लिए बेहतर होता है, बिकॉज अदरवाइज फिल्म्स eat into each other's collections. लेकिन it is not always possible क्योंकि national holidays, festive holidays and public holidays limited होती है, and हर producer अगर उसकी release उन holidays के आसपास होती है, हर producer ये कोशिश करता है कि मेरी फिल्म किसी holiday weekend या holiday week में रिलीज हो तो फिर ज़्यादा बिजनेस होगा। And as we said, the business depends on the first weekend, the first week. जितनी बेहतरीन ओपनिंग, जितनी बड़ी ओपनिंग, उतना ज़्यादा बिजनेस। गॉन आर द डेज कि वर्ड ऑफ माउथ से पिकअप होगी उसके बाद बिजनेस होगा। आजकल इट इज हिट एंड गो, और इसलिए रिलीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। रिलीज डेट प्लान करना बहुत मुश्किल का काम भी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग काम भी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एंड एक्साइटिंग एपिसोड में। टिल देन, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम मी।